खबर यूपी के गाजीपुर जनपद से है, जहां दिलदारनगर थाना क्षेत्र के सिहानी गांव में रविवार को अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। इसमें देश विदेश से पहुंचे करीब 70 से 80 नामचीन पहलवानों ने दमदार दांवपेच दिखाकर दर्शकों का खूब वाहवाही लूटा। मुकाबले देखने के लिए आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी पहुंचे, जिससे दंगल मैदान खचाखच भरा रहा। दंगल का सबसे रोमांचक मुकाबला 3 बार भारत केसरी रह चुके हाथरस के रामेश्वर पहलवान और पंजाब के शेरे पंजाब बग्गा पहलवान के बीच हुआ। भारत केसरी रामेश्वर पहलवान के अखाड़े में पहुंचते उनके फैन सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं नौशाद स्टूडियो लाइव टेलीकास्ट करते हुए अपनी कैमरे में सुंदर तस्वीर कैद करते हुए लोगों को यह दृश्य दिखा रहे थे। रामेश्वर को हराने पर 4,20,000 रुपये का इनाम रखा गया था। कड़े संघर्ष के बाद रामेश्वर पहलवान ने बग्गा को पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं नेपाल के मेवा थापा ने पटियाला के ज्वाला सिंह को हराया। चंदौली के शमशेर और मेरठ के शाकिर का मुकाबला बराबरी पर छूटा। देवा थापा ने प्रीतम सिंह तथा कलियत शरीफ के फकीर बाबा उर्फ मोहम्मद मोहसिन अली ने गाजीपुर के रमेश पहलवान को हराया। अंत में सिहानी ग्राम प्रधान अरशद और ग्राम प्रधान मिर्चा भोलू खान के हाथों विजेता पहलवान रमेश्वर को गदा तथा उप विजेता पहलवान बग्गा को शील्ड व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित तथा समापन किया गया। रेफरी मदन पहलवान, सातो अवती व बबलू पहलवान चंदौली रहे। आंखों देखा हाल रमेश पहलवान जहुराबादी ने सुनाया। आयोजन मुस्लिम पहलवान सिहानी व रामदयाल पहलवान निरहू का पूरा ने ग्रामीणों के सहयोग से कराया। इस मौके पर ग्राम प्रधान भोलू खान, सिहानी ग्राम प्रधान अरशद हुसैन, मोहम्मद समी, इसराइल, हलीम, इम्तियाज, सत्येंद्र पहलवान, कैमूर केसरी, सरवर, बच्चा सिंह, आलोक मिश्रा, छोटन सिंह व राजेश पासवान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर पहलवान, मैं जिला हाथरस से हूँ। और रामेश्वर जी, आप 3 बार जो है भारत केसरी जो है बन चुके हैं जी, और आज जो है गाजीपुर वीरों की धरती सिहानी अखाड़ा पे आप आए हैं और आप यहाँ की विजेता हुए हैं जी। भारत केसरी से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे, और उन पहलवानों को जो विजेता नहीं हो सके, जो हार गए, हारे हुए पहलवानों से एक ही अनुरोध करूंगा और मैसेज देना चाहूंगा कि आप निरंतर तैयारी करिए और कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़ा जो मेहनत है या अभ्यास है वो बहुत बढ़िया चाबी है अपने किस्मत खोलने के लिए। और रही बात भारत केसरी की, तो मैं 3 बार भारत केसरी रहा, 3 बार उत्तर प्रदेश केसरी रहा। मैंने लगभग दमन द्वीप छोड़ के इंडिया में सभी लड़ा हूँ। बाकी जॉर्जिया भी गया हूँ एक बार, और अभी रिसेंटली मैं 21 तारीख को थाईलैंड भी जा रहा हूँ कुश्ती के लिए। तो मेरा अनुभव अब तक अच्छा रहा है। और रही बात खिलाड़ियों को मैसेज देने की, पहलवानों को, तो बस एक ही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में आप प्रदेश का, देश का प्रतिनिधित्व करिए। हम लोगों से जितना हुआ हमने किया, और हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे भी बड़े बड़े पहलवान बने। और नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन बन जाता है। किसके बीच हुआ और कितने मनी का मुकाबला था? ये दंगल सिहानी की धरती पे हुआ है, और उत्तर प्रदेश का मैं कहता हूँ बराबर से ही हमारा बिहार स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी क्षेत्र के लिए कि इतना बड़ा आयोजन किया। 4 लाख की धनराशि खर्च की है दंगल में। लास्ट कुश्ती मेरी 4 लाख से प्लस थी। उसको 4-20, हाँ 4-20 में उसके मुकाबला किसके बीच हुआ? मुकाबला बग्गा पहलवान के साथ था, पंजाब शेरे पंजाब, और सब जानते हैं बग्गा पहलवान अपने आप में एक ब्रांड भी, नाम भी रहे हैं। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से मैं जीता हूं और वो हारे हैं, लेकिन मैं हार से भी जीत पे इतना खुशी ना मनाते हुए एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे पहलवान की निशानी देना चाहूंगा कि जात पात को और कास्टिज्म को छोड़ के पहलवान पर्टिकुलर किसी एक बरादरी का नहीं होता, बाकी पहलवान सबका होता है। और सभी खिलाड़ी सभी धर्म के या सभी जाति से अगर पहलवान है तो, या खिलाड़ी है, तो वो सबके हैं। और सभी से अनुरोध करूंगा कि आसपास आपके जितने भी खिलाड़ी हों, खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। बग्गा जी से आपकी ये कुश्ती पहली बार ही है, इससे पहले भी कहीं मुकाबला हो चुका है? हमारी पहले भी पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में, JNK में मुकाबले चलते रहते हैं। पूरे ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हम भी जाते हैं और पहलवान भी जाते हैं। अच्छा सर, कलिया शरीफ के जो है फकीर बाबा के बीच कुश्ती हुआ था, जो गाजीपुर के पहलवान के बीच, तो कुछ मामले को लेकर जो है, बाकी सर्वोपरि जनता है, लेकिन एक टूर्नामेंट जब होते हैं तो जो रेफरी होते हैं उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी का, खिलाड़ियों का, उस्ताद खलीफाओं का, साथ ही साथ रेफरी का डिसीजन सर्वमान्य होता है। कई बार आपने देखा हो इंटरनेशनल मैचेज है, उसमें सिलिकोमीटर से लेके A to Z सारे
अ, उपकरण है हमारे पास, फिर भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों से, एम्पायरों से चूक होती है। तो अगर कहीं चूक भी हुई है तो उन्हें दोबारा मौका दिया गया और आपके सामने रिजल्ट। फकीर बाबा भी हालांकि कहा जाए तो रेफरी का जो है सम्मान किया, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मुझे दोबारा मौका दिया है ताकि मैं हकीकत क्या है सामने ला सकूं। उन्होंने एक अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। अगर यही झगड़ा या विवाद करते तो शायद उनके अगेंस्ट फैसला जा सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। दोबारा मुकाबला में क्या हुआ फकीर और बाबा के बीच? दोबारा मुकाबले में आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी है। दोबारा मुकाबले में बाबा फकीर जीत गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको जीत मुबारक हो, विजेता मुबारक हो, और खुदा करे कि आगे भी आपकी हमारी मुलाकात हो ताकि आपसे इंट्रोडक्शन लेने का और चलाने का खबर मुझे मौका मिले। धन्यवाद। मैं आपके चैनल से माध्यम से और एक ही बात कहना चाहूंगा, खिलाड़ियों के साथ साथ अपनी युवा पीढ़ी जो आज हमारे साथ में, हमारे पास में, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन सभी से कहना चाहूंगा कि नियमित व्यायाम करें, सुबह जल्दी जगें, शाम को जल्दी सोएं और अच्छे खान पान से रहें। और नेपाल से लेकर जो है पंजाब से लेकर, मतलब कही जाए तो भारत के हर एक कोने से आए थे, नेपाल से आए थे दो भाई। दोनों भाइयों ने अपना ऐसा जलवा बिखेरा कि यहाँ पे कुश्ती में जितने आए दर्शक सभी की जो है मन मोह लिया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम इस कुश्ती प्रोग्राम से घर में भी 20 साल किए हैं, आर्मी में भी जितने दिन रहे हम एक्सरसाइज नहीं छोड़े हैं, आने के बाद भी 14 साल हो गए। हम प्रतिदिन करते हैं, शाम सुबह दोनों, और दोनों भाई ही अखाड़ा चलाते हैं। और भभुआ मोहनिया से लेके यूपी बिहार जितना दौड़ते हैं हम लोग, जाते हैं, लड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे गांव का नाम ऊंचा हो। कोई ये ना कहे कि यहाँ मर गए हैं लोग। नाम तो ऊंचा हुआ क्योंकि हमने देखा कि आपके गांव के पहलवान हम सुनिए, हम शहीद दादा के मुरीद हैं और मानते भी हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे माध्यम से हमारे गांव का झंडा हमेशा सब लोग का ऊंचा रहे। और हम जब तक जिएंगे, कोई भी भाई कराएगा, हमसे जितना होगा पूरा का पूरा सहयोग दे देंगे। खून भी देना होगा तो हम इस कुश्ती के लिए दे देंगे। और पहलवान यहाँ पे आए थे, क्या कहना चाहेंगे उन पहलवानों सब लोगों को धन्यवाद है, और जिन्होंने हमारे साथ मेहनत किया, जिन्होंने सहयोग किया, नहीं किया, सबके लिए हम दुआ करें, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे। ग्राम प्रधान अरशद हुसैन सिहानी। प्रधान जी, आप भी यहाँ कुश्ती में जो है मौजूद थे, हमने देखा कि शुरू से लेकर अंत तक आप कुश्ती में बने रहे। क्या कहना चाहेंगे इस कुश्ती को लेकर? देखिए, कुश्ती बहुत पहले से हमारे गांव में तो 4-5 पहलवान बहुत ये लोग हैं, जैसे खासतौर से मुस्लिम भाई है, हलीम भाई है, ये लोग दूर दूर अपने ज़माने में जाते थे कुश्ती में और शील्ड जीत के लाते थे। बहुत से पहलवान हैं, लेकिन 2 साल से हम देख रहे हैं, अगले साल हुआ है, इस बार हुआ है, और समझ लीजिए कि अगले बार इन्होंने किया एक बहुत ही अच्छा किया, और इस बार तो ऐसा किया इन्होंने कि ये पूरा समझ लीजिए कि जो कुश्ती जो हो रही, दूर दूर से लोग आए हैं। आज सिहानी का चारों तरफ नाम है, ये सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई की देन है। इनको शुरू से एक लगा नहीं कि नहीं कुश्ती हो, इसके ऊपर लगे हुए थे कई साल से, इन्हें एक बड़े पैमाने पर कराया जाए। दूर दूर तक बेचारे कहाँ मेहनत किए, सब जगह इन्होंने, ये आज जितनी भी तारीफ इनकी की जाए वो कम है। जो आज सिहानी का हमारे नाम है गाजीपुर में या देश विदेश जो भी हो रहा है, सब इन्हीं की देन है। और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि इनको सेहत दे, अच्छे रहें ये दोनों भाई खास तौर से, और इसी तरह से हमारे गांव का नाम रोशन होता रहे। और एक चीज़ और कि हलीम भाई हमारे, इन्होंने आज एक ऐसा काम किया कि हरियाणा के पहलवान को इन्होंने आज पटक दिया। सिहानी का समझ लीजिए कि आज हम लोग बहुत खुश हैं, एक नाम हुआ हमारे गांव का, और इसके लिए दोनों भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ जो लोग भी लगे थे सबका धन्यवाद। और ये जो सब इन्हीं की देन है, किसी की देन नहीं है, इन्हीं की देन है। अब बेचारे बहुत मेहनत करके आज इसको कामयाब बना, सिहानी का नाम रोशन हुआ, और हमको पूरी उम्मीद है कि अगले बार से ये बहुत ही अच्छा ये करेंगे, और हमसे जो भी हो सकेगा सहयोग इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, जो भी हो सकेगा। खास तौर से हमारे मिर्चा के भोलू भाई जो प्रधान जी हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। वो सुबह से बेचारे डटे रहे, और इनके साथ मुस्लिम भाई के साथ हम लोग